के चोपटा गांव में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और किसान मजदूर व्यापारी महापंचायत को संबोधित किया। इलाहाबाद उपचुनाव के चलते किसान बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार के विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इसी बीच महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कोई आदमी 6 महीने पहले अपना झोला आपके पास रख के गया है, उसे उसका सामान वापस कर देना। कुछ लोग पैसे के बल पर वोट खरीदना चाहते हैं, लेकिन वोटर बिकाऊ नहीं होते। इसी के साथ टिकैत इशारों में ही अभय चौटाला को भी वोट देने की बात कर गए। लेकिन लगा हुआ है हमारा पूर्ण रूप से संयुक्त किसान मोर्चा वहां पर लगा हुआ है। जब तक अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं होगी, उसको बर्खास्त नहीं करा जाएगा। वो 120B का मुलजिम है हमारा, इस देश की जनता का मुलजिम है 120B का। उसी थाने में उसकी गिरफ्तारी और आगरे की जेल में उसको बंद करा जाएगा। तो ये वहां पर जाए, वहां से इसकी रिमांड हो। जब ये बताएगा कि मेरे गैंग में कौन कौन शामिल है, उन्हीं के भाई बंद यहाँ पे है। भाई पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, पैसे बांट के सरपंचों को खरीदना चाहते हैं। ये चीजों का ध्यान रखना है इनका। इस देश में खा पंचायतें रही, ये देश तो लड़ाई लड़ने में आगे रहा। और करनाल में हरियाणा प्रदेश में मनोहर सरकार के 7 साल पूरे होने पर 7 उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार के 7 साल पूरे होने पर करनाल लघु सचिवालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस नेताओं ने सरकार के 7 साल 7 उपलब्धियों पर जोरदार हमला करते हुए 7 सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी के जिला संयोजक तरलोचन सिंह ने बताया कि देश प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की दुर्दशा और क्राइम की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इन सभी मुद्दों पर सरकार जवाब दे। सरकार केवल 7 साल पूरा होने पर जुमलाबाजी करने में लगी हुई है, जनता सब जानती है। ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर वर्ग, ये मोदी सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इससे सभी दुखी हैं। क्योंकि जो सरकार रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली न दे सके, ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जितने भी चाहे कर्मचारी हैं, चाहे गरीब वर्ग के हैं, चाहे मध्य वर्ग के हैं, उनको रोटी खाने की बहुत ही दिक्कत आ रही है। हर तरफ त्राही हो रही है। लोग कमी आने के कारण कई तो बेचारे सुसाइड भी कर चुके हैं। देखिए, आज हरियाणा सरकार को 7 साल हुए हैं। ये 7 साल की उपलब्धियां जो हैं, जो वो गिना रहे हैं, लेकिन हम उपलब्धियां नहीं गिना रहे, हम पूछ रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं। ये 7 सवाल हमारे जो आपके सामने स्क्रीन में है, क्या ये करनाल विधानसभा के सवाल हैं? ये हमने क्वेश्चन किया, अगर इनमें कोई गलत है तो हमारे को जवाब दें। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। किसानों का कहना है कि जो ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, उनको विभाग की तरफ से बदलने में देरी की जाती है, जबकि विभाग के अनुसार 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलना पड़ता है। और इसी के विरोध में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर शाहबाद बिजली कार्यालय का घेराव किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी रात के समय बिजली चोरी को लेकर गांव में रात को घरों में छापेमारी करते हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। हम लोग 48 आवर्स के अंदर मतलब ट्रांसफार्मर्स को चेंज कर देते हैं और इसी बात का आश्वासन हमने दिया है। अभी डिपार्टमेंट के पास 16 और 20 kV के ट्रांसफार्मर्स की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से कि हम हायर कैपेसिटी 25 kV के ट्रांसफार्मर उन लोगों को दे रहे हैं और विद इन 48 आवर्स हम ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है तो उनको आश्वासन दिया गया है, वो किसी भी टाइम मेरे से आके मिले, इमीडिएटली उनकी समस्या का सोल्यूशन। किसानों को छोटे ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, भारी दिक्कत है, भारी किल्लत है इस बात को लेके कि जिन किसानों के पास 16 के ट्रांसफार्मर हैं, 20 के ट्रांसफार्मर हैं और उन किसान जो स्टोर में उपलब्ध नहीं है, उन लोगों को ट्रांसफार्मर नहीं दिए जा रहे। तो जिसको लेके आज की कॉल की गई थी एक्शन दफ्तर के घेराव की, और अभी एक्शन साहब बीच में आए थे, उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास छोटे ना हुए तो हम उनको बड़े उपलब्ध कराएंगे।
इंद्री में पावर हाउस प्रांगण में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के स्टेट कमेटी के आह्वान पर विरोध गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। और इस गेट मीटिंग के अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान संटी कंबोज और संचालक सब यूनिट सचिव राजीव राठी ने की। जानकारी देते हुए नरेश महला ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को और समस्याओं को लेकर मांग दिवस मनाया गया है। बिजली कर्मचारियों से संबंधित सारी मांगे और समस्याएं लंबे समय से लंबित पड़ी है, जिनकी वजह से बिजली कर्मचारियों को निगम की ड्यूटी करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की विभागीय समस्याओं का समय पर समाधान न होने के कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है। की जो ये गेट मीटिंग है केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर की गई है। कच्चे और पक्के कर्मचारियों की जो भी समस्या थी आज लग जो पेंडिंग पड़ी है, जो सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादे किए थे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, समान काम समान वेतन की, और पक्के कर्मचारियों को उनके लाभ देने की, जो मान ले पंजाब के समान वेतन वगैरह थे। डीए आपने पति 1 साल तक रीच था, उसका जो एरिया रहा वो नहीं मिला। कच्चे कर्मचारियों की बहुत समस्याएं हैं, कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। आज लगभग 12 साल हुए कच्चे कर्मचारियों को। कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखते हुए मुझे ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मेन इनकी जो मांग है वो 2021 बिजली बिल को वापस लेने की है, प्राइवेटाइजेशन ख़त्म करने की है और कच्चे कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा पक्के कर्मचारियों की तरह उन्हें सुविधाएं प्रदान करने की है। और इसके अलावा भी काफ़ी समस्याएं इन्होंने सामने रखी हैं। इसे मैं अपने उच्च अधिकारियों के पास जल्दी देखता हूँ अपनी तरफ से। कि ये जो विरोध गेट मीटिंग का प्रदर्शन है, ये हमें एसडीओ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, मुख्य अतिरिक्त सचिव के नाम, मैनेजमेंट डायरेक्टर में है जो। इसमें हमारी 29 मांगे हैं कर्मचारियों की, छोटी बड़ी सारी। इसमें कच्चे कर्मचारियों की मांगे भी हैं, पक्के कर्मचारियों की मांगे भी हैं। इसमें जैसे समान काम समान वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कोई पॉलिसी बनाने बारे में, और जो हमारे कच्चे कर्मचारी ESI की सर्विस से बाहर हो चुके हैं, उनको ESI की सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो उसको ESI की सेवा का लाभ देने के लिए, और 20, 15, 10 या 10 इससे ज़्यादा साल जिनको लगातार लगे हो चुके हैं, उनको प्रमोशन का भी लाभ दिया जाए। और कुरुक्षेत्र में जयराम विद्यापीठ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय वैदिक सम्मेलन का समापन हुआ, जहां इस कार्यक्रम में ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी कहा कि अब संस्कृत के वेद पाठों का वैदिक ज्ञान देश भर के कोने कोने में कुरुक्षेत्र से गूंजेगा। ये बिल्कुल गौरतलब है कि जयराम आश्रम में देश भर से 4 वेदों के 100 से अधिक प्रकांड वैदिक सम्मेलन शिरकत करने आए। ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में संस्कृत वैदिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश में खोला जाएगा और ये विश्वविद्यालय बनकर भी जल्द तैयार होगा। विद्यापीठ और संस्कृत सांदीपनि विश्वविद्यालय उज्जैन के तत्वाधान में 25, 26, 27 3 दिन पूरे हिंदुस्तान के वेदों के विद्वान पंडित यहाँ कुरुक्षेत्र में जयराम विद्यापीठ के प्रांगण में पाठ किया। बड़े विद्वान लोग, चारों वेदों के जानकार यहाँ वेद पाठ ऐसे कर रहे थे जैसे बहुत यज्ञ या वेदों का यज्ञ यहाँ हो रहा हो, और पूरा वाइब्रेशन पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज रहा था। कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हुआ और महर्षि सांदीपनि जो योग संस्थान है उज्जैन में, उनके साथ संयुक्त तत्वाधान में जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र ने इसका आयोजन किया। मैं समझता हूँ कि पूरे कुरुक्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि पिछले 3 दिवस यहाँ पर वेद पाठों का, वेद स्वरों का, वेद मंत्रों का जो घोष हमने यहाँ पर सुना और देखा, ये अपने आप में बहुत अद्भुत अनुभूति थी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।